जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपीएसआई की तैयारी बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो गाइज़, आपने देखा कि मेरा काफ़ी टाइम ब्रेक हो गया था, थोड़ा लंबा ही टाइम तक ब्रेक हो गया था, पर मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। अपने डे 1 से मैंने अपनी सारी स्ट्रेटजी जैसे पहले ही फॉलो की थी वैसे ही मैं फॉलो कर रही हूँ, डे वाइज रूटीन बना करके। तो मैंने अपना डे वाइज रूटीन और सिलेबस तैयार कर लिया है। पूरी एक हाई एनर्जी और बहुत ही जोश के साथ मैं अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट करूँगी और आप लोग भी मेरी उसमें हेल्प करिएगा, क्योंकि एक बार ब्रेक होने के बाद कोई चीज़ को छोड़ना नहीं होता है, फिर से शुरुआत करनी होती है और डबल मेहनत के साथ शुरुआत करनी होती है। तो मेरा इन दिनों में जो छूट गया है चीज़ें, मुझे उसे भी कवर अप करना है और अपना नया भी सीखना है। तो मैं तो लग गई हूँ अपनी तैयारी में। आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मैंने सबसे पहले सुबह सुबह अपना नाश्ता तैयार कर लिया है। नाश्ता बनाने के बाद मैं अपना डे वाइज रूटीन लिखती हूँ कि मुझे आज पूरे दिन में क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या चीज़ें ख़त्म करनी है। तो मैंने अपना सिलेबस बना लिया है, जिसमें मैंने लिखा है सबसे पहले मुझे हिंदी पढ़नी है। हिंदी में मुझे समास तैयार करना है, मैथ में सिंप्लीफिकेशन और रीजनिंग में डाइस की प्रैक्टिस करनी है। हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत का परिचय, क्योंकि सबसे पहले अगर हम मध्यकालीन भारत से पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर होता है, इसलिए मध्यकालीन भारत का परिचय से मैंने स्टार्ट किया है। और इकोनॉमिक्स में मैं आगे का पढ़ चुकी हूँ, तो उसके आगे मैंने आर्थिक क्षेत्र टॉपिक लिया है। उसमें पढ़ूंगी कि आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। और उस पॉलिटी में आता है कि आज मैं पढ़ूंगी आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 से 4 वैसे तो सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 1 to 4 आपका बेस क्लियर करता है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि 1 to 4 आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या मेंशन है, फिर आगे उसी से लिंक करके हम चीज़ों को याद करते जाएंगे तो ईजी हो जाएगा पॉलिटी समझना। फिर उसके बाद आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज मुझे पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सारी चीज़ें जो कुछ मैंने तो थोड़ा सा नोट्स बना लिया है, पर उसमें आगे भी जो डिटेल चीज़ें हैं मैं एक बार मेंशन कर लूँगी। और अगर आप लोग के पास भी कुछ ऐसा नोट्स वगैरह हो या बुक से आप पढ़ते हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। फिर मूल विधि में मुझे दहेज एक्ट पढ़ना है कि दहेज प्रतिषेध नियम क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने आपको भी मेंशन करके दिखा दिया है। आप भी चाहें तो इसके अकॉर्डिंग अपना डे वाइज रूटीन सेट कर सकते हैं। करंट अफेयर मैं जनवरी से फिर से शुरू कर रही हूँ, तो आज मुझे पढ़ना है। 1 और 2 जनवरी का मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे आज 3 जनवरी का करंट अफेयर ख़त्म करना है, जिसमें मैं उत्कर्ष क्लासेस से करंट अफेयर पढ़ती हूँ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि करंट अफेयर के साथ साथ आपको सर स्टैटिक के भी पोर्शन बता देते हैं, तो हमें अलग से स्टैटिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी में सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। तो मैं उत्कर्ष क्लासेस से ही करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, और मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग को सही लगे तो आप भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन मुझे फिर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी में कवर हो जाता है। जैसे पंचवर्षीय योजना वगैरह, और क्या कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन सा नोबेल प्राइज़ कब दिया गया, कैसे दिया गया, वो सारी चीज़ें सर उसी में बताते रहते हैं। और ऐसे ही जैसे 2-2 चीज़ें लिंक करके हम साथ में पढ़ते हैं तो ईजी हो जाता है। और करंट अफेयर तो सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएसआई के साथ साथ और भी जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी सब में करंट अफेयर बहुत अच्छे से पूछा जाता है, और लगभग 6 मंथ्स के करंट अफेयर ही पूछे जाते हैं। तो मैं जनवरी से लेकर के पूरा इधर जून जुलाई तक, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक का पूरा करंट अफेयर कवर करूँगी। और आप लोग भी सजेस्ट करिएगा, बताइएगा कमेंट में कि आप लोग भी कहाँ तक कैसे अपना करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं। और हिंदी में यूपीएसआई रणबीर सर की पुरानी वाली जो बैच है 2023 में यूपीएसआई के लिए सर ने पढ़ाया था, मैं अपनी हिंदी उससे तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हमें सिलेबस ख़त्म करने पर पहले फोकस करना है। अगर हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाता है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, हम एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ अपने सिलेबस पे बहुत और अपनी प्रैक्टिस पे बहुत अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। क्योंकि अगर बिना सिलेबस ख़त्म किए हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चीज़ें रहती हैं, अरे हमारा तो अभी सिलेबस ही नहीं ख़त्म हुआ, तो अच्छा है जितना स्कोर आया है ठीक है। पर अगर आपका सिलेबस वही ख़त्म हुआ रहता है तो आपके मार्क्स जितने भी आते हैं तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहते, आप उसकी और आगे के लिए मेहनत करते हैं कि नहीं मैंने तो पूरा सिलेबस पढ़ा है, मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं, दोगुनी मेहनत करते हैं। और अगर हमारा सिलेबस नहीं पूरा होता है तो हम उतनी पे ही रुक जाते हैं, चलो जब सिलेबस पूरा होगा तब नंबर बढ़ेंगे।
और सिलेबस पूरा होने में बहुत टाइम लग जाता है और आपके मार्क्स बढ़ने में भी बहुत टाइम लग जाते हैं। इसलिए कैसे भी करके आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करिए। मैंने तो अपनी यही स्ट्रेटजी फॉलो की है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं और ऐसे ही पढ़ाई कर सकते हैं। पहला फोकस आपके 1 मंथ में होना चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस, मेन फोकस आपका सिलेबस होना चाहिए। तो मैं हिंदी में यूपीएसआई का वही जो सर ने काफ़ी पहले पढ़ा रखा है 2021 में ही, वही पढ़ रही हूँ। 2023 में पढ़ाया था, उसी को पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है, क्योंकि सर का मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।